वेलकम टू आवर प्रोडक्ट एक्सप्लेनेटरी सीरीज। ये सीरीज हम इस हिसाब से हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिले। इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी हमारे पास डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पास IoT बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वायरलेस प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करने जाएंगे इस एक्सप्लेनेटरी वीडियो सीरीज में। सो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जाऊंगा वो है बेसिकली पोर्टेबल आयर ब्लास्टर। सो आयर ब्लास्टर का काम क्या रहता है? सबसे पहले आयर क्या मतलब क्या होता है? आयर का मतलब होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी पे चलने वाली कोई भी चीज जो होती है उसको हम आयर बेस्ड डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि आपके डिवाइसेज या अप्लायंस का मतलब ये रहता है कि आपके AC, टीवी, DTH, साउंड बार, प्रोजेक्टर्स, ये सारे आपके रिमोट से चलने वाले डिवाइसेज हैं। और रिमोट में कौन सी फ्रीक्वेंसी? आईआर बेस्ड फ्रीक्वेंसी। इसको आपको खास ध्यान रखना है कि जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आईआर बेस्ड हो। कोई भी आपका आईआर बेस्ड प्रोडक्ट्स होता है उसमें क्या रहता है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करके इस आईआर ब्लास्टर के थ्रू हम एनेबल कर देते हैं। एनेबल करने का मतलब क्या है कि आप अपने मोबाइल ऐप से, गूगल अलेक्सा से, वॉइस से आप अपने रिमोट के ऑन ऑफ हो गया, जैसे AC का ऑन ऑफ हो गया, टेम्परेचर को चेंज करना हो गया, या टीवी के आपको रिमोट चेंज करने हैं, या DTH में आपको कोई भी आपका कोई फेवरेट शो है, आपको इन ऐप एंटरटेनमेंट गाइड मिलती है हमारी तरफ से, तो वो सारी चीजें आपका एक ये डिवाइस, छोटा सा डिवाइस, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसकी इंस्टॉलेशन भी काफ़ी आसान है। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से किसी इलेक्ट्रिशियन वगैरह या किसी आपको बाहर बंदे की जरूरत पड़ेगी, थर्ड पार्टी की। आप नॉर्मल कोई भी आप चार्जर लीजिए, जो आपका नॉर्मल मोबाइल का चार्जर होता है, इसके अंदर आप एनेबल करिए और किसी भी आप प्लग में लगा लीजिए। तो जैसे कि आप ये जानते हैं, ये IoT डिवाइस है और इसको रीसेट करने का भी तरीका बहुत आसान होना चाहिए। हमने भी एक बहुत तरीका आसान बनाया है इसका। ये आप देख सकते हैं कि कोई भी आप पिन लीजिए या फिर जो सिम ट्रे होती है उसमें लीजिए, एक होल रहेगा जहाँ पे ये आपकी स्टिकर लग रहा है, स्टिकर के साइड में एक होल रहेगा, एंड होल में आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो LED है ये एक बार ये ब्लिंक करेगी, एंड अब ये आपका जो प्रोडक्ट है ये आपका रीसेट हो चुका है। एंड अब आपको ये अपने मोबाइल में अगर आप वाईफाई वाली स्क्रीन खोलते हैं तो वाईफाई वाली स्क्रीन में आपको आयर ब्लास्टर नाम से एंड नीचे डिवाइस ID वो आपको डिस्प्ले होगी। अब सपोज करो ये जो आपका आयर ब्लास्टर है ये आपका एक रूम को कवर करता है। इसकी अंदर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊं, बेसिकली इसमें 4 आयर ब्लास्टर इनबिल्ट है। 4 आयर ब्लास्टर का फायदा ये रहता है कि ये 360 कवर करता है। और जो इसका जो मटेरियल है, आप इसका देखेंगे मटेरियल जो है ब्लैक कलर का मटेरियल है, जो बेसिकली आईआर फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करने में बहुत आसानी आती है। जो आईआर फ्रीक्वेंसीज रहती हैं उसको आप आराम से इजीली इन एंड आउट इस मटेरियल के थ्रू कर सकते हैं। ये जब प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जब हम आए थे तब हमने ये चीज फेस करी थी, एंड इसके बाद हमने ये सोल्यूशन निकाला था इसका। बेसिकली आप ये जानते ही हैं कि जैसे मार्केट में काफी तरीके की कंपनीज के ACs आते हैं। जैसे आप ACs की बात करें तो वोल्टास का भी आता है, डाइकन का भी आता है, हायर का भी आता है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। सिमिलरली अगर आप टीवी की बात करें तो टीवी में भी ऐसे ही है कि सैमसंग है, LG है, फिलिप्स है, बहुत सारी कंपनीज है। अब सारी कंपनीज जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे काम करती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे काम करने के चक्कर में इसमें बेसिकली लाइब्रेरीज इनपुट होती है। हमने पूरे मतलब जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो मेन काफी हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं और जो लो डिमांडिंग भी होते हैं, उनकी भी लाइब्रेरीज हमारे इसमें एडेड होती हैं, ऐसी बात नहीं है। टोटल हमारे इसमें 20 लाख प्लस लाइब्रेरीज जो है अप्लायंसेस की अलग अलग वो एडेड रहती है। और इन एनी केस अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि उन 20 लाख में से भी आपकी जो डिवाइस की लाइब्रेरी है वो पेयर नहीं करती है, वो मैच नहीं करती है, वो जो उसकी आईआर बेस फ्रीक्वेंसीज है, क्योंकि कंपनीज डेली चेंज करती रहती है। उसको मैच करने के लिए हमारे पास काफी तरीके हैं। उन तरीकों के मदद से आप अपने डिवाइस को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं आयर ब्लास्टर के थ्रू। इसके लिए क्या रहता है कि आपका हमारा टेक्निकल सपोर्ट है, उन टेक्निकल सपोर्ट को आप जाइए, आप कांटेक्ट करिए और उसके बाद अपने डिवाइस के बारे में बताइए। कुछ स्टेप्स हम बताएंगे आपको कि हाँ भाई आपको ये स्टेप्स सारे फॉलो करने, और अगर आप जब ये स्टेप्स सारे फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम
उसका आईआर जो है वो रिकॉर्ड करके और हम अपने बैकएंड से अपने एप्लीकेशन में इनपुट कर देते हैं, ताकि आप वो डिवाइस के सारे फीचर जो हैं वो आप चला सकें। सो इसको हम मतलब एक तरीके से एक वायरलेस प्रोडक्ट की तरह आप हम मान सकते हैं कि वायरलेस प्रोडक्ट है। एंड इस वायरलेस प्रोडक्ट में कितने यूजेस हैं कि एक छोटा सा डिवाइस ही आपका इतने यूजेस जो है वो आपके सारे फुलफिल कर रहा है। सो अब ये मैंने एसी कॉन्फ़िगर कर दिया है एंड आप ये देख सकते हैं कि अब इसमें ऑन ऑफ का आपका सारा बटन रहता है कि अब जैसे मैंने आपका एसी ऑन करा तो ये ऑन हो गया। अब ये मैं अगर इस पे ऑफ पे जा रहा हूँ तो ऑफ भी हो जाएगा, ये आपका एसी ऑफ स्टेट में आ गया। तो इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है। एंड उसके बाद अगर आपको कोई टेम्परेचर अप डाउन करना है या मोड चेंज करना है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मोबाइल ऐप जो हम आपको इस डिवाइस के साथ प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने जाऊंगा। सो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऐप खोला तो आप रिमोट शॉर्टकट्स में आप अपने कोई भी आपके फेवरेबल रिमोट के शॉर्टकट्स होते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप ये रिमोट वाली स्क्रीन में जाते हैं सो आपको यहाँ पे प्लस के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये सारे अप्लाइंसेज हैं जो ये कॉन्फ़िगर कर सकता है डिवाइस, इसके बारे में डिस्प्ले होगा। अब सपोज करो मैं कोई एसी अगर मेरे को कोई कॉन्फ़िगर करना है तो मैं एसी में गया, रूम मैंने कोई भी सिलेक्ट करा एंड डिवाइस मैंने सपोज करो डाइकिन का एसी लगाया है तो मैंने डाइकिन एसी लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद ब्रांड में मेरे को डाइकिन सर्च करना है एंड ये जब डाइकिन मैंने इसको सर्च करा तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें 147 लाइब्रेरीज हैं। अब जोन सी लाइब्रेरी के साथ आपका एसी टेस्ट हो जाता है जब ये चारों ऑपरेशन जो आपको दिख रहे हैं ऑन ऑफ मोड कूल एंड मोड हीट, ये अगर ये कॉन्फ़िगर हो जाते हैं आपका एसी चारों मोड में रिस्पॉन्ड दे रहा है। रिस्पॉन्ड इन द सेंस कि कोई आपका मतलब बीप की जो साउंड आती है एसी की या फिर जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर वो चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि एसी आपका इससे प्रॉपर इस लाइब्रेरी से वर्क कर रहा है। एंड जब ये आपका ये वर्क करना शुरू हो जाता है तो आप इसको ओके सेव दिस रिमोट करके एंड इसको आप आराम से सेव कर सकते हैं एंड ये आपका रिमोट ऐड हो जाएगा। सो अब आपको ये वाली जो डिस्प्ले स्क्रीन दिख रही है इसमें आपको अगर एसी है एसी की कुछ इस टाइप से आपका डिस्प्ले रहेगा कि आपको टेम्परेचर अप डाउन करना है, ऑन ऑफ करना है, मोड चेंज करना है या फैन स्पीड अप डाउन करनी है तो वो भी आप सारी चीज कर सकते हैं। एंड अगर हम टीवी का रिमोट की बात करें तो टीवी का रिमोट कुछ इस टाइप से है एंड इसमें एक इन ऐप एंटरटेनमेंट गाइड है जो कि काफी एक अच्छी चीज है कि जिसमें आपके जो लाइव शोज होते हैं लाइव शोज आपको पूरे डिस्प्ले होंगे कि आप ये देख सकते हैं कि आपके लाइव शोज आपको दिख रहे हैं। एंड इसके बाद अगर हम प्रोजेक्टर का देखते हैं तो प्रोजेक्टर का कुछ इस टाइप से आपको डिस्प्ले दिखता है, साउंड सिस्टम भी आपको मिल जाएगा इसमें।